जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 10 तक सारा करवा चुके हैं, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 10 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि CSBC के द्वारा जो है ना एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है ना मद्य निषेध कक्षपाल का और भी जो आपका फॉर्म CSB के द्वारा भरा गया है, बाकी जो प्रक्रिया चल रहा है सभी का जो है ना कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसका हम PDF जो है ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है टेलीग्राम चैनल का, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपका 33,000 जो है ना समथिंग मेंबर है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है ना PDF मिल जाएगा। और ये जो आपका कैलेंडर है ना ऑफिशियल कैलेंडर है, इस कैलेंडर को मान करके जो है ना आप सभी लोग जो है ना तैयारी को दोगुना कर दीजिए। और हाँ, आपका जो ग्रुप चल रहा है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल का, जो 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट है, आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेगा। आपका मंडे टू फ्राइडे जो है आपका डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ताकि कम समय में जो है ना आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, फ़ायदा करेगा। क्योंकि पहले क्या था ना कि बीच में 1-2 दिन मतलब एक अल्टरनेट भी हो जाता था, ठीक है। कभी कभी हम डेली नहीं करवाते थे, लेकिन अब से जो है ना आपका हम डेली मंडे टू फ्राइडे डेली प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और आपका सैटरडे संडे आपका रिवीजन रहेगा। और बाकी आपका 3 टेस्ट आपका करवाया जा रहा है। जो आपका सुबह करेंट का टेस्ट है उस टेस्ट को भी दिया कीजिए, क्योंकि करेंट के बिना आपका कुछ होने वाला है ही नहीं। तो करेंट आपको ज़रूरी देना है। करेंट का बोर्ड आपको ग्रुप में मिल जाता है। और शाम में आपका 3 बजे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आपका ऐसा नहीं कि बिहार दरोगा का है तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा, तो आपको उसका जो टेस्ट है ना वो शाम जो 3 बजे टेस्ट होता है उस टेस्ट को ज़रूर देना है, ठीक है। और शाम में 7 बजे, या तो शाम बोल सकते हैं या तो रात में 7 बजे जो है ना आपका एरोटेरिया 7500 का टेस्ट कल से स्टार्ट हो गया है, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। उसका होमवर्क आपके ग्रुप में जो है ना आपको डाल दिया जाता है। बाकी राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको होमवर्क मिल जाता है। तो सभी लोग पढ़ करके टेस्ट लगाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इतना कीजिए, गौरव सर का क्लास कीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। इतना में आपका जो है ना 100% रिजल्ट होगा। बाकी एक साइड से जो है ना आप मैथ का क्लास घंटा 1.5 घंटा जो है ना कर लीजिए। जिस टीचर से आपको समझ में आता है उस टीचर से जो है ना आप क्लास कर लीजिए, ठीक है। तो सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो ग्रुप चल रहा है 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका जो है ना वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 2 चल रहा है। और कोशिश मेरा यही रहेगा डेली जो है ना आपका मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन करवाया जाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शोषण की उच्चतम दर जो है ना प्रदर्शित करता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शोषण की उच्चतम दर जो है ना प्रदर्शित करता है, कौन करता है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, अंकुरित बीज होगा। क्या होगा, अंकुरित बीज होगा, ठीक है। तो अंकुरित बीज जो है ना शोषण की उच्चतम दर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 करा विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार जो है ना सांस लेता है, बताइए। विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में जो है ना कितनी बार सांस लेता है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। 15 से 18 बार क्या है, तो सांस लेता है, ठीक है। याद रखिएगा ना कि 0 से 1 वर्ष के बोलेगा तो 30 से 36 बार सांस लेता है। और 1 से अगर 3 वर्ष तक रहेगा तो 24 से 40 बार सांस लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना वैसे सांस का जो दर होता है ना कम हो जाता है। जैसे 1 से 3 बोलेगा तो आपका 20 से 40 बार, और 30 से 6 वर्ष के अगर बीच रहेगा तो आपका 22 से 34 बार, और 6 से 12 वर्ष रहेगा तो 18 से 30 बार, और 12 से 18 वर्ष रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 12 से 16 बार, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मेंडलीव के समय, कह रहा है कि मेंडलीव के समय निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है नहीं खोजे गए थे, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मेंडलीव के समय में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, गैलियम और क्या होगा, जर्मेनियम होगा, ठीक है। तो मेंडलीव के समय गैलियम और जर्मेनियम तत्व नहीं खोजे गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और मेंडलीव ने जो है ना मेंडलीव ने 1869 में अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की। उन्होंने गुणों में आवर्धिक रुझानों के आधार पर तत्वों को जो है व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा जो है तय की गई कुल पथ के जो है ना पथ लंबाई के बराबर है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर होगा, किसके, बताइए। कौन सी भौतिक राशि जो है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, दूरी। क्या होगा, दूरी होगा। तो याद रखें ना कि दूरी जो है ना भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई दूरी पथ की जो है ना लंबाई के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति जो है ना क्या करता है, बताइए। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या ले सकता है, कर सकता है, बताइए।
तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, किसी भी वर्ग से जो है रक्त ले सकता है। ठीक है, तो ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से जो है रक्त ले सकता है। और ए बी जो होता है रक्त वर्ग को क्या बोलते हैं? सर्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, आपका देखिए 6 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसमें सोल्यूशन पीडीएफ दिया जाता है, तो आप सोल्यूशन दे करके जो है ना मैथ को बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आप साइड से जो है ना यूट्यूब से कोई भी क्लास आप कीजिए, घंटा 1.5 घंटा जरूर क्लास कीजिए, आपका मैथ भी आपका जो है ना, अगर 10 मैथ पूछेगा तो आपका 5-7 तो आराम से बन जाएगा। तो कोशिश कीजिए, बिल्कुल बन जाएगा, बाकी आपका सोल्यूशन रहता ही है, आराम से जो है ना बना लीजिएगा। ठीक है, तो 6 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का जो है ना, 8 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9, 9 का जो कि कह रहा है कि झांसी की रानी मृत्यु अंग्रेजों के साथ युद्ध में किस वर्ष हुई थी? कह रहा है ना कि झांसी की रानी की मृत्यु अंग्रेजों के साथ युद्ध में जो है ना किस वर्ष हुआ था? बताइए क्या होगा? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा 1858 ईस्वी में हुआ था। तो झांसी की रानी की मृत्यु अंग्रेजों के साथ युद्ध में वर्ष 1858 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आया करा कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा 1972 में। कब लागू हुआ था? 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए करा है कि जम्मू और कश्मीर निम्नलिखित में से किस खनिज का जो है एकमात्र क्या उत्पादक है? बताइए, जम्मू और कश्मीर निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? बताइए कौन सा है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीलम। क्या है? तो नीलम है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि जम्मू और कश्मीर नीलम खनिज का एक क्या है? मात्र जो है ना उत्पादक है। और नीलम जो है ना खदाने, मचैल और पहाड़ में जो है ना पतधार में पाई जाती है। ठीक है, और किश्तवाड़ और डोंडो जिलों में क्या है? नीलम पाया जाता है। ठीक है, और नीलम जो है ना अपनी कठोरता और गहरे नीले रंग के लिए जाने जाने वाला क्या एक बहुमूल्य जो है ना रत्न है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि पलियाग सलाई मुकुदमी पेरुवलुडी निम्नलिखित में से किस राजवंश का जो है ना शासक था? बताइए, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा पांड्य वंश का जो शासक था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनावों से क्या है? तो संबंधित है। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनावों से क्या है? तो संबंधित है। बताइए कौन सा भाग है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा भाग 15 है। क्या है? तो भाग 15 है। ठीक है, नेक्स्ट आइए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए युग्मों में सुमेलित का जो है ना चयन कीजिए। बोल रहा है ना कि दिए गए युग्मों में से सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए, मतलब इसमें जो है ना कौन सही है, मतलब कौन सुमेलित? बताइए इसमें क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है ना कि देखिए पहला लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थी? लोकसभा की सब प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो वीरा कुमार क्या है? सही है। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बोलेगा तो प्रतिभा पाटिल है, ये भी क्या है? सही है। आगे देखिए नेक्स्ट आए पॉइंट नंबर देखिए 3 का रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बोलेगा इंदिरा गांधी थी, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1, 2, 3, तीनों कथन क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है ना कौन उत्तरदायी है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है ना कौन उत्तरदायी है? बताइए क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, भारत के राष्ट्रपति क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति क्या है? उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट आइए करा है कि झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए, यहाँ पे तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें झीलों के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि झीलों के बारे में, झील जो है ना ताजी, खारी या क्या है? लवणीय हो सकती है। क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में झीलें जो है ना केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि बुलर झील जो है ना कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी झील है, ये क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 3 क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की जो है ना स्थापना की थी? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दलितों के अधिकारों के लड़ने के लिए भीमराव अंबेडकर ने किस संगठन की जो है ना स्थापना किए थे? बताइए क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, अनुसूचित जाति संघ महासंघ की जो है ना स्थापना किए थे। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है, इनमें से जो है ना, इनमें से वाक्य के लिए किस अंश में जो है ना त्रुटि है। यहाँ पे देखिए वाक्य दिया हुआ संबंधों में मधुरता होनी आवश्यक, बताइए किसमें त्रुटि है। संबंधों में मधुरता होनी आवश्यक है, किसमें त्रुटि है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये मधुरता में क्या है, त्रुटि है। यहाँ पे जो है ना मधुरता के स्थान पर जो है ना माधुर्यता होगा, क्या होगा, माधुर्यता होगा। ठीक है, यहाँ पे म में जो है ना आकार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का है, वह विनम्र है, वह विनम्र है, इस वाक्य के लिए विनम्र का जो है ना विलोम सूत्र क्या होगा बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। यहाँ पे क्या उदंड होगा, क्या होगा, उदंड होगा। नेक्स्ट है ये करा कि सुआ का पर्याय जो है ना क्या है बताइए। सुआ का पर्याय जो है ना क्या है बताइए। सुआ का पर्याय क्या है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, तोते का। किसका है, तोते का है। तो सुआ का प्रवाची जो है ना किसका है, तोता, सुग्गा, सूक, कीर, रक्तकुतुंड का है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा इनमें से जो है ना किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो है ना सबसे अधिक है बताइए। करा इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है बताइए, किसका है बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, लिथियम का है। किसका है, तो लिथियम का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा कथन सही है बताइए। जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा कथन सही है बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। ये विषम बीजाणु होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है ना क्या होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं। ठीक है, और विषम बीजाणु का जो अर्थ होता है ना, विषम बीजाणु का जो अर्थ होता है कि पौधा दो प्रकार के बीजाणु पैदा करता है। पहला क्या है, छोटे माइक्रोस्पोर्स, और इसको क्या बोलते हैं, नर बोल सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, बड़े मेगास्पोर्स, जिसको क्या बोल सकते हैं, मादा बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में समानता जो है ना किस घटक का उपयोग किया जाता है बताइए। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में समानता किस घटक का उपयोग किया जाता है बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, धारा नियंत्रक का जो है ना उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया के उत्पाद को जो है ना दर्शाता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है, कौन दर्शाता है बताइए। बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है ना, MnO2 प्लस क्या है, 4HCl। बताइए यहाँ पे क्या अभिक्रिया होकर क्या आएगा बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, MnCl2Cl और क्या होगा, 2H2O होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 25 कह रहा है कि संतुलित अभिक्रिया जो है ना T2Al एल्यूमिनियम प्लस क्या है 3Cl2 अभिक्रिया किया है 2AlCl3 में एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम क्लोराइड का ग्राम अनुपात जो है ना कितना होगा बताइए। यहाँ पे कितना होगा, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो टी होगा, 2 अनुपात जो है ना 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन नंबर दो है ना 26 का। देखिए सही मैथ का क्वेश्चन है, 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय प्राथमिक उद्देश्य जो है ना क्या था बताइए। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की जो है ना रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का रहा है कि भारत में बारूद तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ना किस मुगल सम्राट ने किया था बताइए। भारत में बारूद और तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, बाबर ने किया। किसने किया, बाबर ने। नेक्स्ट है करा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धर्म की शहरी जनसंख्या प्रतिशत क्या है सबसे अधिक है बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धर्म की जो है ना शहरी जनसंख्या प्रतिशत क्या है सबसे अधिक है बताइए, किसका है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, जैन धर्म का है। किसका है, तो जैन धर्म का है। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जैन धर्म की शहरी जनसंख्या क्या है प्रतिशत सबसे क्या है, तो कम है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है ना 80% क्या है जैन कस्बों और जो है जैन कस्बों जो है ना और क्या है शहरों में रहते हैं। ठीक है, और जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या बोलेगा तो 31.16 मतलब 1 जो है ना 1.6 क्या है भारत के नगरों में जो है निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि धन या वित्तीय विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पूर्व उसे दोनों सदनों में पारित होना क्या है, तो आवश्यक है। तो कोई विधेयक या तो जो है ना किसके द्वारा किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है बताइए, क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, मंत्री। क्या होगा, तो मंत्री होगा।
नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है जिन्होंने एक धर्म की जो है ना स्थापना की। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कौन सा त्यौहार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है जिन्होंने एक धर्म की जो है ना स्थापना की। बताइए, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, बुद्ध पूर्णिमा। क्या होगा? तो बुद्ध पूर्णिमा होगा। तो बुद्ध पूर्णिमा त्यौहार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है जिन्होंने एक धर्म की जो है ना स्थापना की। नेक्स्ट आइए कराए स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने किस शहर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की जो है ना स्थापना की थी। बताइए, कराए स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने किस शहर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। बताइए, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, लाहौर। क्या होगा? तो लाहौर होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि जब भारत में किसी उच्च न्यायालय को कोई न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना इस्तीफा किसे सौंपना होता है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि जब भारत में किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना इस्तीफा किसे सौंपना होगा। बताइए, क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, भारत के राष्ट्रपति को। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, जब भारत में जो है ना किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश जिसमें जो है ना मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो जो है ना क्या करेगा? अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को सौंपना होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि मीराबाई जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थी जिन्होंने अपनी गहन भक्ति को व्यक्त करते हुए असंख्यक भजनों की रचना की, किस संत की शिष्या बनी जो अछूत मानी जाने वाली क्या है जाति से जो है ना संबंधित है। बताइए, क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, रविदास। क्या होगा? तो रविदास होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारत का जो है ना पूर्ण राज्य बनाया। बताइए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया? कौन सा संविधान संशोधन था? बताइए, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है, तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत को जो है ना मतलब सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में जो है ना मान्यता प्रदान किया गया। नेक्स्ट आइए कराए गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से जो है ना क्या होगा। बताइए, गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा। बताइए, तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, रूठ जाना। क्या होना? रूठ जाना। नेक्स्ट आइए करा कि पुरस्कार के रचनाकार जो है ना कौन है। बताइए, पुरस्कार के रचनाकार जो है ना कौन है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट आइए कराए मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का जो इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए, मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, राय बहादुर हीरालाल है। नेक्स्ट आइए करा निम्न में से जो है ना किसमें सहस्त्रनुजी बंद जो है नहीं होंगे। बताइए, कराए किसमें सहस्त्रनुजी बंद नहीं होंगे? किसमें नहीं होंगे? बताइए, कराए निम्न में से किसमें सहस्त्रनुजी मतलब कोवैलेंट जो है ना नहीं होंगे। बताइए, कोवैलेंट बॉन्ड बताइए किसमें नहीं होंगे। बताइए, तो देखिए पहला क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी में क्या है? MgCl2। इसी में क्या होगा? नहीं होता है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में जो है ना सहस्त्रनुजी क्या है? बंद नहीं होंगे। परमाणुओं के मध्य जो है ना परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की परस्पर साझेदारी द्वारा जो बंध का निर्माण होता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा एकरीत अग्नाशयी वाहिनी और ग्रहणी में खुलती है तो क्या वहन करती है। बताइए, यहाँ पे कह रहे हैं एकरीत अग्नाशयी वाहिनी मतलब हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट जो है ना ग्रहणी मतलब डोडेनम में खुलती है तो क्या वहन करती है। बताइए, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, पित्त और क्या अग्नाशयी रस दोनों। चलिए आगे देखिए करा कि मानव के संतुलित आहार में मानव के संतुलित आहार में रच अंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण जो है ना क्या है। बताइए, 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, या पाचन में सहायक होता है और कब्जे को जो है ना कब्ज को क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट आइए करा कि यहाँ पे यदि एक प्रकाश का किरण अपर्तनांक जो है ना क्या है? स्मॉल n1 के माध्यम से अपर्तनांक n2 के माध्यम से इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण जो है ना आई मतलब स्मॉल क्या है? आई। अपवर्तन कोण जो है ना आर है मतलब स्मॉल आर है। तो यहाँ बोल रहा है ना कि यहाँ पे क्या है? जीरो जो है ना आपका क्या है? ये जो है ना छोटा है आई से और स्मॉल आई और क्या 90 डिग्री मानते हुए जो है ना तो n1/n2 के किसके बराबर होगा? यहाँ पे देखिए बनाना पड़ेगा आपको जो है ना इसका आंसर बता दे रहे हैं। 44 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है कि हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के
मलिनीकरण के लिए क्या है जिम्मेदार है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए क्या है जिम्मेदार है, बताइए क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ए हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है, तो सल्फाइड है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46। देखिए आपका ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 46 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है। 47 का जो देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48। 48 का भी देखिए सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 48 का जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा 48 का बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि मालाबार तट जो है ना किसके मध्य स्थित है, बताइए। मालाबार जो तट है किसके मध्य स्थित है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच क्या है, स्थित है। नेक्स्ट आइए करें कि संविधान के अनुसार वर्ष 1950 में किस तारीख को चुनाव आयोग की स्थापना की गई, बताइए। संविधान के अनुसार वर्ष 1950 में किस तारीख को चुनाव आयोग की स्थापना किया गया, बताइए कब किया गया। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा 25 जनवरी को। इसलिए 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आइए करा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण संविधान के किस शीर्षक के अंतर्गत जो है ना शामिल है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण संविधान में किस शीर्षक के अंतर्गत शामिल है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। राज्य के नीति निर्देशक क्या होगा, सिद्धांत होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का निम्नलिखित में से कौन सी वह सबसे लंबी नदी है जो दक्कन के पठार से जो है ना बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जो है ना मिलती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी वह सबसे लंबी नदी है जो दक्कन के पठार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा गोदावरी। क्या होगा, गोदावरी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जो है ना बेरोजगारी है, बताइए। भारत में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक बेरोजगारी है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा कृषि में। किसमें, तो कृषि में है। तो भारत में अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में क्या है, सबसे अधिक जो है ना बेरोजगारी है। और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, कृषि जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और तथा रोजगार एवं आजीविका क्या है, सृजन में इसका क्या है, सबसे अधिक योगदान है। नेक्स्ट आइए निर्वाचित सदस्यों के दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में जो है ना कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि निर्वाचित सदस्यों के दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा 10वीं अनुसूची। क्या होगा, 10वीं अनुसूची होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए क्या है, खुले हैं, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान नागरिकों के लिए क्या है, खुले हैं, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 15 का जो है ना 2 होगा। नेक्स्ट आइए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जो है ना किस वर्ष हुई थी, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 1956 में ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट आइए करा बिहार बजट 2025-26 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है ना सही है। यहाँ पे जो है ना चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन सा तथ्य जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि राजस्व बचत, बिहार बजट के बारे में बोल रहा है कि राजस्व बचत जो है ना जीएसडीपी का जो है ना 0.80% दर्शाया गया है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि राजकोषीय घाटा जो है ना जीएसडीपी का 2.98 दर्शाया गया है। ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। उपयुक्त में से दोनों क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि तमस जो है ना, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। यहाँ पे जो है ना भीष्म सहनी है। कौन है, भीष्म सहनी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला कब जो है ना प्रकाशित हुआ था, बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो पूछ रहा है काबुलीवाला जो है ना कब प्रकाशित हुआ था, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। 1892 में जो है ना प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। ही सेड दैट सी कुड नॉट बिलीव हिम, बताइए। सी सेड दैट सी कुड नॉट बिलीव हिम, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। सी सेड यू कैन नॉट क्या है, बिलीव हिम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का जो है ना चयन कीजिए, बताइए। ये चारों ऑप्शन बताइए, इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए। गलत कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि क्षेत्र रेखाएं
किसी तन चुंबक के बारे में बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में। क्षेत्र रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है, बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। करा क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, बिल्कुल सही है। और क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, भी क्या है, सही है। और क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव में से निकलती है, भी क्या है, सही। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, गलत पूछा था, क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, करा पेनिसिलिन। करा कि पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी जो है ना क्यों माना जाता है, बताइए। करा कि पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है, बताइए। पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सा क्षेत्र में जो है ना क्रांतिकारी क्यों माना जाता है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। इसने प्रतिजैविक युग की जो है ना शुरुआत की। नेक्स्ट आइए, करा कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जो है मतलब ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। नेक्स्ट आइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना क्या होती है, बताइए। अवतल दर्पण की जो है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है सदैव क्या, ऋणात्मक होता है, क्या सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी, विषमपोषी, मोड़ दोनों प्रकार के पोषण को क्या है, प्रदर्शित करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड़ दोनों प्रकार के पोषण को प्रदर्शित करता है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, यूलिना। क्या होगा, यूलिना होगा। नेक्स्ट आइए, आपका देखिए 66 नंबर जो देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 66 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 67 आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 67 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 67 का जो है ना आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक समूह की जो है ना संस्था नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है ना विश्व बैंक समूह की संस्था नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यही क्या है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, IMF बोलते हैं शॉर्टकट में। ये क्या है, विश्व बैंक की संस्था क्या है, तो नहीं है। ठीक है, इसमें विश्व बैंक की संस्था बोलेगा IBRD है, IDA है, IFC है, और आपका जो है ना IFC और IDA, और एक क्या है IBRD, और एक और क्या है MIGA, MIGA बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है, और एक पाँचवा एक और कौन है, ICSID है। ये 5 क्या है, विश्व बैंक के समूह का जो है ना 5 संस्थाएं हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना कब किया गया था, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 1935 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का, योजना आयोग की स्थापना जो है ना कब की गई थी, बताइए। योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था ना कब किया गया था। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसको 2015 में नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, इसको नाम चेंज हो गया, 2015 में क्या हो गया, नीति आयोग। नेक्स्ट आइए, करा कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ जो है ना शामिल क्या है, तो नहीं है, बताइए। करा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ क्या है, शामिल नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा लाभ शामिल नहीं है, बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला है जो है सरकार के लिए बिजली की कीमतें में कमी, ये शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, ये क्या है, शामिल है। निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी, ये क्या है, शामिल नहीं है। और घरों के लिए मुफ्त बिजली, ये क्या है, तो शामिल है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा जो है दिया गया था, बताइए। 1940 का अगस्त ऑफर ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा, मतलब किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, लॉर्ड लिनिथगो होगा। नेक्स्ट आइए, 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जो है ना जीता था, बताइए। 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता था, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा 16 वर्ष। क्या होगा, 16 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का, नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि दर जो है सबसे अधिक थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए, नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, सबसे अधिक थी, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, बिहार। कहाँ, तो बिहार। नेक्स्ट आइए, करें कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक है, बताइए। कौन सा राज्य का है,
तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, असम का है। किसका है? तो असम का है। ठीक है। नेक्स्ट आगे करा कि सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्रोतगान के रूप में जो है ना जाना जाता था? बताइए। करा सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्रोतागान के रूप में जाना जाता था? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? तो ऋग्वेद होगा। क्या होगा? तो ऋग्वेद होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का इंग्लिश का क्वेश्चन है। टू स्मेल ए रैट क्या है? मतलब आइटम है, मीन्स क्या होगा? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। टू हैव रीजन टू क्या होगा? सस्पेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेड दैट द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे दिया हुआ कि डिड रानी कॉल यू। बताइए इसका पैसिव क्या होगा? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका सी हो जाएगा, वेयर यू कॉल्ड बाई रानी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे कीन का क्या होगा? बताइए। नी का जो क्या क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पे आपका 80 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, इंथुस्टैटिक होगा। ठीक है। इंथुस्टैटिक। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को जो है ना उद्दीपन करता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपन करता है? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ये होगा, वृद्धि हार्मोन। क्या होगा? वृद्धि हार्मोन होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का है कि निरूपक तत्वों का अन्य नाम जो है ना क्या है? बताइए। निरूपक तत्वों का अन्य नाम जो है ना क्या है? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, मुख वर्ग तत्व होगा। क्या होगा? मुख वर्ग जो है ना तत्व होगा। ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का है कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप जो है ना क्या होता है? बताइए। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप जो है ना क्या होता है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, कोमल दंत वल्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर जो है ना क्या लाभ होता है? बताइए। भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है? सीट का जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा हाई लेवल का है, इसलिए जो है ना थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस सीट लगाइए। इसका जो सोल्यूशन है ना अच्छे से पढ़ा कीजिए, तभी जो है ना आपको फायदा करेगा। बाकी जो हम क्लास करवाते हैं, जैसे ये क्लास करवा रहे हैं, तो अच्छे से जो है ना एक बार नहीं अगर पूरा क्लियर हो तो दोबारा क्लास को जरूर देखिए। और पीछे का जो है ना बार बार आप उस सप्ताह में रिवीजन करते रहिए, तो बहुत फायदा करेगा, क्योंकि रिवीजन जो है ना सक्सेस का की होता है। ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 84 का है कि भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, यह ऑक्सीजन को मंद कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम को जो है ना सही निरूपित करता है? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी ऑक्सीजन, जल और क्या होगा? शर्करा होगा। नेक्स्ट आइए 86 नंबर देखिए आपका रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लिएगा। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 86 का ए होगा। नेक्स्ट है 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, गुड़ी पड़वा। क्या होगा? गुड़ी पड़वा होगा। नेक्स्ट आएगा कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र जो है ना कौन से थे? बताइए। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र जो है ना कौन से थे? बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, कृषि एवं उद्योग क्षेत्र होगा। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश, त्यागपत्र और जो है ना हटाए जाने का जो है ना उल्लेख है? बताइए कौन सा अनुच्छेद में है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 94 होगा। नेक्स्ट आइए सिकल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जो है ना जुड़ी है? बताइए। सिकल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, बांसुरी। क्या होगा? बांसुरी होगा। नेक्स्ट आइए ग्रामीण जल प्रबंधन को आसान बनाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा कौन सा नया ऐप जो है लॉन्च किया गया? बताइए क्या होगा? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सुजलाम भारत ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आएगा कि 7 दिसंबर 2025 को किसने लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? किसने किया है? किसने किया बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजनाथ सिंह ने किया। किसने किया? राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का कि पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? बताइए।
पेटा इंडिया का जो है ना पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रवीना टंडन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि 8 से 13 दिसंबर 2025 तक भारत की वैश्विक संस्था की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी जो है ना की है, किसने? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका बी हो जाएगा, यूनेस्को। किसने किया? यूनेस्को ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 97 करा कि दिसंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने नए विभाग बनाने का निर्देश दिया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने नए विभाग बनाने का निर्देश दिया है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 3 नए विभाग बनाने का जो है निर्देश दिया है। ठीक है, और ये 3 नए विभाग कौन है जो है ना, विभाग कौन कौन है? तो आपका जो है ना युवा विभाग है, नए विभाग जो युवा है, रोजगार एवं कौशल विकास उच्च शिक्षा विभाग का जो है ना, तथा क्या है, नागर विमान विभाग होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 98 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बोल रहा है इट इज द स्टोरी ऑफ ए किंग हु वाज फाउंड ऑफ बीइंग। क्या होगा? खालिस्तान लाइन्स। बताइए क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, टोल्ड होगा। क्या होगा? टोल्ड लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कराए कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्गली वर्ड जो है ना कौन सा है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा वायलेंस जो है ना आपका, ये गलत तरीके से लिखा गया है। इसका जो सही मीनिंग होगा ना, VI जो है ना OLENCE होगा। ठीक है, VOI होगा। क्या होगा? VOI होगा, VOI। ठीक है, VOI। क्या यार क्या कर रहे हैं, एक मिनट देखिए। आपका जो है ना मीनिंग देखिए, VOIL, ये देखिए आपका गलत लिखा हुआ। ठीक है, जो सही मीनिंग होगा ना VIOLENCE, वायलेंस, इस तरह से होगा। ठीक है, VIOLENCE, ये क्या है? सही तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इसलिए स्पेलिंग को अच्छे से देखिएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन को जरूर पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 100 करा ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। बताइए, ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट का क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा डी, स्टे। क्या होगा? स्टे होगा। इसका मतलब क्या होगा? सुअर बाड़ा होता है। ठीक है, तो ए रहा आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना, बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहा, जो वॉल्यूम 2 का है। तो आप सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सभी लोग बताइए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया, और क्लास को जो है ना शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए जो देखिए, आप लोग के लिए जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध के लिए स्पेशल जो आपका ग्रुप जो चलाया जा रहा है ना, मद निषेध कचपाल और चलस दस्ता के लिए, देखिए इसमें वॉल्यूम 1 जो है ना खत्म कर चुके हैं। तो अब जुड़िएगा, तो इसमें आपका जो है ना वॉल्यूम 1 का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, 2800 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वॉल्यूम 2 चल रहा है। बाकी अभी जो है ना आपका यूथ का भी जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो है जिनको भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो आप सबको पता है कि एग्जाम का डेट जो है ना ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया गया। तो आपका उसी डेट में आपका जो है ना जून में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो सभी लोग जिनको भी प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 100 दिन जो है ना आपका 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, और अब जो है ना आपका मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा। आपको अब सेट मिलेगा, आप बनाइएगा समय के अनुसार, क्योंकि 10 पहले था 10 से 12 था, लेकिन अब इसको समय जो है ना थोड़ा सा आगे चल गया है, क्योंकि करेंट का टेस्ट होता है सुबह 10 बजे। इसलिए अगर थोड़ा गर्मी और आ जाएगा तो करेंट का टेस्ट पीछे कर देंगे, तो आपका जो है 10 से 12 फिर आपका उस समय पे आ जाएगा। ठीक है, तो आधा घंटा लेट हुआ है, 10:30 से 12:30 हो गया है। तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। देखिए, और आप नंबर पर पेमेंट करना होगा। कौन सा नंबर पे? देखिए आपका नंबर दिया हुआ है 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके, यही नंबर क्या है? तो व्हाट्सएप नंबर है। इसी पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको ग्रुप का लिंक आपको आधा घंटा या 1 घंटा वेट कर लीजिए, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आप सभी लोग जो बोलते हैं ना PDF कहाँ मिलेगा, सोल्यूशन के साथ यहाँ पे इसी ग्रुप में आपको PDF प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है भाई, कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर जो है ना बात कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करके जो है ना बात कर लीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। बाकी सारा कुछ तो दिया हुआ, इसमें ओनली फॉर जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। बाकी जो आपका एडिटोरिया 7500 जो स्टार्ट हुआ है, आपका उसमें होमवर्क भी मिलता है, और आपका करेंट का टेस्ट, जो भी टेस्ट होता है ना, सारा का पोर्ट आपके इस ग्रुप में मिल जाता है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।